हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं फिर से आप सभी के सामने EHD04 का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, जो कि बहुत एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न के आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है। तो अगर आप इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में 100% श्योर है कि यह प्रश्न आएगा ही आएगा। तो प्रश्न बन के आता है एग्जाम में कि मराठा साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या हैं और इसका वर्णन करो। अगर ऐसा प्रश्न आता है किसी भी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या हैं, तो सबसे पहले आपको हेडिंग के अंतर्गत लिखना है, क्योंकि अगर आप प्रत्येक प्रश्न का आंसर हेडिंग के अंतर्गत लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर दिया जाते हैं। चलो बिना लेट करते हम इस प्रश्न को व्याख्या करते हैं। प्रश्न है कि मराठा साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या है। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि मराठा साहित्य की निम्न प्रवृत्तियाँ हैं, जिसका आकलन हम निम्नलिखित संदर्भों में कर सकते हैं। सबसे पहला है नाम का महत्व। इस काल के कवि नाम का जप करना या संस्मरण करना मुक्ति का मार्ग मानते हैं। कहने का मतलब यह है कि मराठा साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इस काल के जितने भी कवि हुए, उन कवियों ने नाम का जप करना या संस्मरण करना मुक्ति का मार्ग मानते थे। दूसरा है गुरु का महत्व। गुरु का महत्व भी जो है मराठा साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों में से एक है, क्योंकि इस काल के कवियों ने अपने साहित्य में गुरु के महत्व को दर्शाया है और उनका मानना था कि गुरु जीवन में सफलता का प्रमुख अंग होते हैं। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि इस काल के कवियों ने अपने साहित्य में गुरु के महत्व को दर्शाया है और उनका मानना था कि गुरु ही जीवन में सफलता का प्रमुख अंग होता है। तो गुरु का महत्व भी मराठा साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों में से एक है। नेक्स्ट है प्रेम तत्व का महत्व। इस काल के कवियों ने कहा है कि देवों की भक्ति ईश्वर और भक्त के बीच परस्पर प्रेम है। कहने का मतलब यह है कि इस काल में जितने भी कवि हुए, मराठा साहित्य के जितने भी कवि हैं, उनका मानना था कि जो देवों की भक्ति है, ईश्वर की जो भक्ति है, देवों की इस संसार में जितने भी देव हैं, जितने भी भगवान हैं, उनकी जो भक्ति है, ईश्वर और भक्त के बीच परस्परम प्रेम है। फिर से बोल दे रहा हूँ, प्रेम तत्व का महत्व को भी इस काल के कवियों ने दर्शाया है। उनका कहना है कि इस काल देवों की भक्ति, ईश्वर और भक्त के बीच परस्पर प्रेम है। ओके, नेक्स्ट है ब्रह्मावह आडंबरों का विरोध। इस काल के कवियों ने धर्म के आडंबरों का खुलकर विरोध किया। इसके अंतर्गत लिखना है कि इस काल में मराठा साहित्य के अंतर्गत जितने भी कवि आते हैं, उन्होंने अपने साहित्य में लिखा है कि धर्म से रिलेटेड, धर्म से जो संबंधित धार्मिक आडंबर है, उनका उन्होंने खुलकर विरोध किया है। तो धर्म वह आडंबरों का विरोध भी इस काल के कवियों का जो है प्रमुख उद्देश्य रहा है और इस काल के कवियों ने धर्म से रिलेटेड आडंबरों का उन्होंने खुलकर विरोध अपने काव्यों के माध्यम से किया है। नेक्स्ट है जाति पाति का विरोध। जाति पाति का विरोध भी मराठा साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों में से एक है, क्योंकि इस काल के कवियों ने कहा है कि इस काल के जितने भी कवि हुए, उन कवियों ने समाज में फैले जाति पाति का खुलकर विरोध किया। अतः हम कह सकते हैं कि जाति पाति का खुलकर विरोध करना भी मराठा साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों में से एक रहा है। नेक्स्ट है नैतिकता पर बल। इस काल के कवियों ने जीवन के नैतिक मूल्य पर बहुत ही जोर दिया है। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, इस काल के जितने भी कवि हुए, मराठा साहित्य के जितने भी कवि हुए, उन कवियों ने जीवन के जो नैतिक मूल्य हैं उन पर उन्होंने खुलकर जोड़ दिया है। नेक्स्ट है ब्रह्मा का निराकार और सर्वव्यापी होना। ब्रह्मा का निराकार और सर्वव्यापी होना भी मराठा साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के में से एक आता है, क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए, उनका मानना था कि इस संसार के विभिन्न जगहों पर जो है ईश्वर जो है निवास करते हैं। इस संसार में छोटे वस्तु से लेकर बड़े वस्तुओं में जो है भगवान निवास करते हैं, भगवान आश्रय लेते हैं। अतः ब्रह्मा का निराकार मानना और सर्वव्यापी होना भी जो है मराठा साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों में से एक है। अतः हम कह सकते हैं कि जितने भी पॉइंट मैंने दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मराठा साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के अंतर्गत। अगर आप इस पॉइंट को भी याद कर लेते हैं तो इस पॉइंट से रिलेटेड अगर आप कुछ भी लिख देते हैं तो आपको अच्छे नंबर दिए जाते हैं। और जिस तरीके से मैंने लिखा है, इसी तरह से है जो है आपको एग्ज़ाम में लिखना है। दोस्तों मेरे पास समय कम रहता है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट जितना हो सके उतना मैं आपका हेल्प करना चाहता हूँ एग्ज़ाम से पहले। और मैं जानता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है वह 5 अगस्त को है।
तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर और भी वीडियो हो तो मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करूँगा। ओके, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।